लक्षण तो पूरे पूरे प्रेगनेंसी वाले ही थे, लेकिन फिर पीरियड क्यों आ गए। पीरियड मिस होने से पहले सारे लक्षण हमें प्रेगनेंसी के दिखाई देते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, हल्की फुल्की भूख नहीं लगना, एंजाइटी होना बहुत ही ज़्यादा, यानी कि किसी चीज़ को खाने की क्रेविंग होना। फिर हमें पीरियड क्यों आ जाते हैं, ऐसे सवाल मुझे इंस्टा पर डेली के डेली काफ़ी सारे रिसीव होते हैं। और सभी का केवल एक ही सवाल होता है कि मैम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो दिखाई दे रहे थे, जैसे आप अपने वीडियो में बताते हो ऐसे लक्षण हमें दिखाई दे रहे थे, फिर हमें पीरियड क्यों आ गए। चलिए आज की इस वीडियो में है हम इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न काफी सारी महिलाएं पूछती है कि मैम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, फिर पीरियड क्यों आ जाते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। और हमें पीसीओडी है, हमें थायराइड है, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उसी के साथ हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। पीरियड पहले सही से नहीं आते थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से पीरियड सही से आ रहे हैं, हमारी मेडिसिन भी चल रही है, हम प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हैं। तो मैम हमें प्रेगनेंसी के तो सिम्टम्स दिखाई देते, लेकिन फिर जो हमारी पीरियड की डेट होती है वो भी निकल जाती, 4 से 5 दिन ऊपर हो जाते, फिर हमें पीरियड आ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, ये सवाल मैंने भी अपनी डॉक्टर से किया था जब मैं पीसीओडी थायराइड का ट्रीटमेंट ले रही थी और मैं भी बेबी प्लानिंग कर रही थी। तो मैंने ये जो प्रश्न उनसे किया था सेम यही, जैसे कि आज आप मुझसे कर रहे हो ना कि मैम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, पीरियड क्यों आ जा रहे हैं। तो आप इसके पीछे का ना सबसे बड़ा रीजन समझ लीजिए। जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स बढ़ा हुआ है, मान के चलिए कि टीएसएच या फिर T4 T3 में से कोई एक पैरामीटर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है जिसकी मेडिकेशन आप ले रहे हो, ठीक है। आप पीसीओडी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, पीसीओडी में सबसे पहले तो हार्मोन्स को बैलेंस करने की मेडिसिन देते हैं, जो सिस्ट आपकी ओवरी में बने हुए हैं इनको डाइल्यूट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो पीसीओडी को क्योर करने के लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो आप एक चीज यहाँ पर समझिए कि मान के चलिए कि आप पीसीओडी को ठीक करने के लिए ही इलाज ले रहे हो, है ना, लेकिन आपकी पीसीओडी अभी तक खत्म नहीं हुई है। जब आप पीसीओडी का 2 से 3 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हो, इससे पहले ही डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करती है, उसमें आपको क्लियरली बता दिया जाता है कि आपके सिस्ट जो है वो कितने एमएम के हैं और कितना टाइम इनको लगेगा खत्म होने में, ठीक है। तो जब आपके 3 से 4 महीने का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेते हुए, उसके बाद में डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहेंगे। जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो फिर से पहले की रिपोर्ट और जो बाद की रिपोर्ट, ट्रीटमेंट के बाद की रिपोर्ट दोनों को देखते हैं, तो मान के चलिए 3 महीने के बाद की जो रिपोर्ट है वो अच्छी आई है, आपके जो सिस्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और इसी 3 महीने में आप बेबी प्लानिंग भी कर रहे हो। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए कि जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो यानी कि पीसीओडी को ठीक करने के लिए, आप इसके बीच में खा रहे हो दवाई और आप सोच रहे हो कि प्रेगनेंसी हो जाए तो कैसे होगी, नहीं होगी। जब तक कि आपका जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट टोटली बंद नहीं हो जाए, जब आपको डॉक्टर ये नहीं कह दे कि अब आपको पीसीओडी को ठीक करने के लिए मेडिसिन नहीं लेना है, आपको फिर डॉक्टर देंगी बेबी कंसीव होने के लिए मेडिसिन, जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जो कि मुझे दी थी मेरे डॉक्टर ने। जब मेरा 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो गया था, 1 महीने गैप लिया था, फिर इसके बाद में 5th मंथ में मुझे बेबी कंसीव होने वाली मेडिसिन दी थी, तब मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। और इसी बीच में मेरा एक फॉलिकल मॉनिटरी भी हुआ था, ये देखने के लिए कि जब आपको पीसीओडी था उस समय आपके अंडे नहीं बन रहे थे क्योंकि ऑलरेडी सिस्ट थे, है ना। तो ये देखने के लिए डॉक्टर फिर से फॉलिकल मॉनिटरी करते हैं ताकि आप उनको क्लियर पता चल जाए कि आपकी ओवरी में कितने एमएम का अंडा बना हुआ है।
तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसके पीछे का क्या रीजन है। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि सिम्टम्स दिखाई दे रहा है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, पीरियड आ गए, तो सिम्टम्स क्यों दिखाई दिए। देखिए, आप मुझे एक बात सच सच बताइएगा, अगर पूरी ईमानदारी से आपने इस वीडियो को देख लिया है तो ही आप इसका जवाब दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। आप जिस तरीके से चीजें सोचते हो ना, उस तरीके से ही आप चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, तो आपके माइंड में जो ऑल टाइम जो सिग्नल्स जाएगा ना, वो यही जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें हम सोचते हैं ना, वैसा ही अनुभव करने लग जाते हैं। अगर आपको किसी चीज का, यानी कि जब आपने कोई चीज खाई, आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा तो ही आप अच्छा बोलोगे, अगर आपको बुरा लग रहा है तो ही आप बुरा बोलोगे। कुल मिला के कहने का मतलब कि आप अगर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर गेन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई, भले ही आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो भी आपको वो सिम्टम्स कहीं ना कहीं फील हो गए, क्योंकि आप ऑल टाइम उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो मैं सीधी सी भाषा में आप लोगों को कहूँ तो अगर आप पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपका थायराइड का मेडिसिन चल रहा है, अभी वो बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन मे बी 2 से 3 महीने के अंदर बैलेंस हो जाएगा, आप कंटिन्यू मेडिसिन लोगे तो, और पीसीओडी भी कंटिन्यू आप यानी कि मेडिसिन लेते रहोगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप पीसीओडी थायराइड का ट्रीटमेंट ले रहे हो, ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करिए और इसके साथ ही साथ सीड साइकिलिंग भी करिए, और काले अंगूर का पानी भी आप नियमित रूप से पीजिए, और अनार चुकंदर का जूस भी आप लेना शुरू कर दीजिए। ये जो चीजें है ना, वो नेचुरली आपकी बॉडी को हील करेंगी और नेचुरली आपकी जो पीसीओडी है ना वो ठीक होंगी, क्योंकि पीसीओडी होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो केवल और केवल होता है हमारे शरीर के बिगड़े हुए हार्मोन्स। जब हार्मोन्स की गड़बड़ी होने लग जाती है, उस वजह से ही जो हमारे अंडे हैं वो समय से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, ओवरी में पड़े पड़े सिस्ट बन जाते हैं, और ऐसे में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से कई बार महिलाओं को पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। और थायराइड होने के पीछे भी हार्मोन्स की गड़बड़ी ही सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो अगर आप इनको ठीक करना चाहते हो तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, इनको खाना शुरू कर दीजिए। कैसे खाना है, कब से कब तक खाना है, इन सारी चीजों के मैंने सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किए हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाओगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगा, बट आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इन तीनों टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनकी 3 लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप उनको जरूर देखिएगा। और भी अच्छे रिजल्ट आप देखना चाहते हो ना, तो मेरे कहने पे केवल 3 महीना आप केवल अनुलोम विलोम, विपरीत करनी प्राणायाम, बटरफ्लाई प्राणायाम, ये 4 से 5 प्राणायाम कर लीजिए और आधे घंटे की हेल्दी वॉक कर लीजिए, और स्ट्रेस को कुछ समय के लिए बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दीजिए। माइंड को बिल्कुल कूल रखिए, तो आपको जरूर प्रेगनेंसी हो जाएगी। केवल ये सारी चीजें जो है वो दिमाग की उपज है, तो बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स कर दीजिए। दिमाग रिलैक्स तो सब कुछ रिलैक्स। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो में ये जरूर समझ आ गया होगा कि क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि सिम्टम्स दिखाई देते हैं बट फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का तरीका बहुत अलग है। जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो प्रैक्टिकली होती है, और मेरी लाइफ से ही जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको इजीली हेल्प मिल जाए। थैंक यू।